सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ मोहल्ले वालों ने आर्य और अनु के रिश्ते को पूरी तरह से नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ अनु के माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए मजबूती से उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। शर्मा जी और पुष्पा जी को अच्छी तरह पता है कि समाज क्या सोचता है, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपनी बेटी की खुशी है। यही वजह है कि वे लोगों की बातों की परवाह किए बिना अनु का साथ दे रहे हैं। लेकिन कहानी में असली परेशानी तब शुरू होती है जब हर्षवर्धन इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर अनु इस घर की बहू बनकर आएगी और आर्यवर्धन की पत्नी बनेगी, तो परिवार में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। उसके मन में यह डर बैठ चुका है कि यह रिश्ता परिवार की शांति को खत्म कर देगा। इसी डर और तनाव की वजह से हर्षवर्धन को पैनिक अटैक आने लगते हैं। आर्यवर्धन अपने भाई की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आखिरकार वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वह कह देता है कि अगर उसके भाई की हालत इस रिश्ते की वजह से खराब हो रही है, तो वह अनु से शादी नहीं करेगा। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब यह खबर अनु तक पहुंचती है, तो हर किसी को लगता है कि वह टूट जाएगी या गुस्सा करेगी। लेकिन अनु का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वह इस स्थिति को बहुत समझदारी से लेती है। वह कहती है कि अगर आर्य अपनी कसम की वजह से हर्षवर्धन को मना नहीं सकता, तो वह खुद उनसे बात करेगी। आर्य यह सुनकर थोड़ा डर जाता है। उसे पता है कि हर्षवर्धन का स्वभाव कैसा है। वह अनु से कहता है कि हर्षवर्धन वैसे ही उससे नाराज रहता है और हमेशा उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार करता है। ऐसे में उससे बात करना आसान नहीं होगा। लेकिन अनु को खुद पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि अगर वह शांति से और सही तरीके से बात करेगी, तो शायद हर्षवर्धन उसकी बात समझ सकेगा। इसके बाद अनु सीधे हर्षवर्धन के केबिन में पहुंच जाती है। शुरुआत में हर्षवर्धन उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वह उससे ठीक से बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं है। वह बहुत धैर्य और समझदारी के साथ हर्षवर्धन से बात करना शुरू करती है। अनु उसे कई उदाहरण देकर समझाती है कि रिश्ते केवल समाज की सोच से नहीं चलते, बल्कि भरोसे, समझ और प्यार से चलते हैं। वह बताती है कि अगर दो लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो उन्हें अलग करना किसी के लिए भी सही नहीं होता। धीरे धीरे अनु की बातें हर्षवर्धन के दिल तक पहुंचने लगती हैं। पहले जो हर्षवर्धन अनु की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, वही अब शांत होकर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। अनु की सच्चाई और साफ दिल देखकर उसका नजरिया बदलने लगता है। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। हर्षवर्धन आर्यवर्धन को अपने केबिन में बुलाता है और उसके सामने ही अनु को लाल चुनरी ओढ़ाकर यह ऐलान करता है कि अब वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। वह खुशी खुशी कहता है कि अब आर्य और अनु की शादी पूरे धूमधाम के साथ होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केबिन के बाहर खड़ी मीरा यह सब कुछ छिपकर देख रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हर्षवर्धन इस शादी के लिए मान गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत मानसी को फोन करके यह खबर देती है कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मीरा कहती है कि अनु ने अपनी समझदारी से हर्षवर्धन को भी मना लिया है और अब आर्य और अनु की शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर मानसी भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। अब कहानी में एक तरफ जहां शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ विलेन की चालें भी रुकने वाली नहीं है।
भले ही परिवार में खुशी का माहौल बनने लगे, लेकिन दुश्मनों की साजिशें कहानी में नए नए ट्विस्ट लाने वाली हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आर्य और अनु की शादी के रास्ते में और कौन-कौन सी रुकावटें आती हैं। क्या मीरा और मानसी मिलकर कोई नई साजिश रचेंगी या फिर इस बार सच्चाई और प्यार हर चाल पर भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड